केवी के पेपर के इस क्वेश्चन का आंसर जो आंसर की दी के साथ है ना, आंसर अगर हम सॉल्व करते हैं और आंसर की में जो आंसर दिया हुआ है ना वो कुछ मैच सा नहीं करता, तो मैं सॉल्व कर रही हूँ यहाँ पर। अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मेरी रीजनिंग में कोई गड़बड़ है या कुछ मैंने मिस किया है तो प्लीज टू लेट मी नो, बिकॉज मुझे लगता है कि इसका आंसर की में गलत दिया हुआ है। उन्होंने डी ऑप्शन मार्क किया है, ठीक है ना। मैं आपको पहले बता रही हूँ और मुझे लग रहा है डी आंसर नहीं होना चाहिए, इसका आंसर कोई और ऑप्शन है। तो इसमें हमें दो पेंडुलम्स दिए हुए हैं, दोनों की डिफरेंट लेंथ दी हुई है। एक की लेंथ दी हुई है आर और एक की दी हुई है 3/4 आर सेंटीमीटर। बिल्कुल सही है। एक का एंगल सेंटर पे दिया हुआ है 60 और एक का एंगल दिया हुआ है 45, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो उसने बताया कि जो आर्क लेंथ ऑफ पेंडुलम 1 है, ये वाली आर्क लेंथ, और आर्क लेंथ ऑफ पेंडुलम 2, दोनों अगर उनको हम कंपेयर करते हैं तो कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, क्या दोनों इक्वल है, या हमें नहीं बता सकते, ठीक है ना। तो इसके लिए तो मुझे आर्क लेंथ निकालनी पड़ेगी। तो मैं दोनों पेंडुलम्स की ना आर्क लेंथ निकालती हूँ। मान लो मैं 60 डिग्री वाले की बात कर रही हूँ, तो देखो क्योंकि एमसीक्यू है ना, मैं थोड़ी सी वर्किंग ही दिखाऊंगी। यहाँ पे हमें पता है ना फॉर्मूला क्या होता है, 2πr थीटा बाई 360 डिग्री। तो यहाँ से 2π तो है ही है। आर कितना है हमारे पास 3/4 कैपिटल आर। थीटा कितना है सेंटर पे 60 डिग्री डिवाइड बाय 360, ठीक है ना। ये हमारे पास आ गया। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये 6 आ गया। इसको थोड़ा सा रिफाइनमेंट में लिखूँ, 2π3/4 r इंटू 1/6। तो ये देखो ये 6 कट गया, तो मेरे पास बनता है πr/4। बिल्कुल सही। मतलब जो ये 60 डिग्री वाला एंगल है, 60 डिग्री एंगल वाला जो पेंडुलम है उसका आर्क लेंथ है πr/4 सेंटीमीटर। ऑफ कोर्स एमसीक्यू है। अब दूसरे वाले का वही 2π, उसका रेडियस r है और एंगल है 45 डिग्री डिवाइड बाय 360। इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ से ये 2 और ये हो गया 180, है ना। बिल्कुल ठीक है ना, 180 हो गया। और 45 पे अगर करेंगे 45, देन 90, देन 135 एंड देन अगेन 180, है ना। 45 4 सा 180, तो ये 4 पे चला जाएगा। तो ये मेरे पास आ जाता है, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, बाय r/4 सेंटीमीटर। अब हमने रेडियस के लिए ना सेम नंबर यूज किया है r एंड r। तो जब मैं इस वाले आर्क की लेंथ निकाल रही हूँ तब भी देखो मेरे पास क्या आया πr/4, और दूसरे वाले की भी निकाल रही हूँ πr/4। तो r कुछ भी हो 10 20 30, इसमें मैटर ही नहीं करता हम लोग को वैल्यू ऑफ r। दोनों की आर्क लेंथ तो सेम ही होगी। जितनी आर्क लेंथ इस वाले पेंडुलम ने बनाई है उतनी ही आर्क लेंथ इस वाले पेंडुलम की होगी। अगर मैं इसमें पेरीमीटर की बात करूँ ना तो वो फर्क हो सकता है कि यहाँ से अगर मैंने पेरीमीटर लिया या एरिया ऑफ सेक्टर लिया वहां फर्क पड़ सकता है, लेकिन क्या लेंथ ऑफ आर्क में फर्क पड़ेगा? मेरे हिसाब से तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर भी πr/4 है, यहाँ पर भी πr/4 है। तो होपफुली अगर कोई मेरा क्वेश्चन ये आंसर कर सकता है, मेरे हिसाब से इसका आंसर है इक्वल टू आर्क लेंथ ऑफ पेंडुलम 1 इज इक्वल टू। केवी के पेपर का क्वेश्चन है तो हाँ बिल्कुल पेपर में आ भी सकता है, और अगर आएगा ना तो मैं तो हमेशा मार्क करके आऊंगी इक्वल टू, बिकॉज यहाँ पे πr/4 तो होपफुली ये क्लैरिफाई हो जाए डाउट, राइट। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन दिखे, जब आप कंपेयर कर रहे हो, हमेशा देख कर लिखना कि आर्क लेंथ कहाँ है। आर्क लेंथ ये है, पेरीमीटर अलग है। पेरीमीटर होता है ना यहाँ पे 3/4, 2 बार याद करते हैं, यहाँ पे 2 बार आर्क होता। तो पेरीमीटर में फर्क आ सकता है लेकिन आर्क लेंथ में फर्क नहीं आएगा। दोनों की आर्क लेंथ सेम है तो इक्वल टू आंसर होगा। इसमें हम मार्क करेंगे ऑप्शन सी एज द राइट आंसर। होपफुली ये क्वेश्चन आपके डाउट्स को क्लियर करता है, और अगर आपको कोई भी क्वेरी है इस क्वेश्चन में तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। थैंक यू।